नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। एसोचैम राजस्थान ने राजस्थान को सशक्त बनाना, उद्योगों और भवनों में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना विषय पर होटल हिल्टन हवा सड़क में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में नीति निर्माता, हितधारक, उद्योगपति, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, बिल्डर्स, ऊर्जा विशेषज्ञ, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शोधकर्ता तथा वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन की शुरुआत एसोचैम राजस्थान के चेयरमैन तुषार सोगानी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व और राजस्थान जैसे राज्य में सौर और पवन ऊर्जा की उच्च क्षमता के बारे में बताया। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि उन्हें आरक्षित रखा जा सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि एसोचैम नीति निर्माताओं के साथ घनिष्ठ सहयोग से नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि यदि नीति निर्माता और हितधारक एक टीम के रूप में साथ नहीं आते तो नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा। अजिताभ शर्मा, आईएएस, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य तथा अध्यक्ष रिको, सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों, ऊर्जा दक्षता नीतियों, कार्य योजना और उसके अपनाने के तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने अच्छी नीतियों के निर्माण और उनकी प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन पर जोर दिया। आगे अजिताभ ने इस बात पर बल दिया कि इंजीनियर और आर्किटेक्ट शुरुआत से नहीं थे, लेकिन समस्याएं थी जिन्हें लगातार समाधान खोजकर हल किया गया, क्योंकि मानव मस्तिष्क किसी भी समस्या से घिरने पर समाधान खोजता है और हमें स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है। विजय एन, IFS, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान सरकार ने RSPCB नीतियों, प्रोत्साहन और परिपत्र अर्थव्यवस्था पर अपने विचार साझा किए। श्री राजीव रल्हन, PwC पार्टनर और नेता, डिकार्बनाइजेशन, क्लाइमेट और एनर्जी ने भवन ऊर्जा दक्षता और नेट जीरो हासिल करने के मार्गों पर अंतर्दृष्टि साझा की। एसोचैम राजस्थान के सह अध्यक्ष विष्णु मोहन झा ने प्रत्येक वक्ता, प्रतिभागियों और साझेदारों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सम्मेलन 2 तकनीकी सत्र, नेट जीरो हासिल करने के लिए जलवायु अनुकूल भवन डिजाइन और परिपत्र अर्थव्यवस्था और ग्रीन फाइनेंसिंग की नीति रोडमैप थे, जिनका संचालन कुशाग्र जुनेजा, चेयर एसोचैम राजस्थान पर्यावरण संरक्षण समिति, और डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा, चेयरपर्सन एसोचैम राजस्थान महिला विंग ने किया। इसके बाद एसोचैम जेम ग्रीन बिल्डिंग परियोजना और जेम इको उत्पाद पुरस्कार वितरित किए गए। सम्मेलन में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, एम्पोलर डिजाइन टू ऑक्यूपेंसी, पैनास, सोलर एज, नवितास सोलर स्टेट, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, नुसार इंडिया फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जी सर, जिस तरीके से आज ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में राज्य सरकार की क्या अहमियत रहेगी, क्या भागीदारी रहेगी, जिससे ताकि ये इवेंट जो है वो जन जन तक पहुंच सके और जो इवेंट में तमाम जो अलग अलग कंपनियां हैं वो एक बेहतर सशक्त भारत बनाने में एक अहम योगदान निभा सकें। देखिए, एसोचैम जो आज ये इवेंट आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो एसोचैम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें काफ़ी व्यापार जगत की बड़ी हस्तियां हैं और जो उद्योग जगत है उसकी काफ़ी बड़ी हस्तियां इसके भागीदार हैं, ऐसा आयोजन जयपुर में किया गया। और मैं आज यहाँ 2 उद्देश्य से आया हूँ। एक तो जो यहाँ पे प्रतिनिधि हैं उद्योग के और व्यापार जगत के, उनसे चर्चा करने के लिए कि उनके क्या क्या प्रयास हैं जो वो कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जो विशेषकर जो अभी बात की जा रही है सस्टेनेबिलिटी की, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की। तो एक तो जो उद्योग जगत है वो अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं इस क्षेत्र में उनकी भी अपनी अपनी कार्य योजना है, उनकी नीति है। वो जो नीतियाँ हैं किस रूप से काम कर रही है उसके बारे में जो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या विचार हैं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है, कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे कमियां हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, ताकि मिलजुल करके सहभागिता के साथ एक ये जो बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या के बारे में भी आए दिन खबरें आती रहती हैं, भूजल स्तर गिरने की खबरें आती रहती हैं, और जो हीट वेव्स है उसकी भी बहुत एक जो अभी पिछले माह में हमने देखा, राजस्थान में नहीं अभी तो पूरे भारत में ही कई राज्यों में और कई शहरों में, उससे कितनी कठिनाई और कितनी समस्या का सामना आम जन को करना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो आयोजन है एक सार्थक कदम है इन विषयों पे चर्चा करने के लिए और एक इसका स्थायी समाधान मिलजुल करके ढूंढने का। इसमें जब हमारे प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव उठाया था, एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन था कि 2070 तक भारत को नेट जीरो बनाने की एक मुहिम,
इसी मुहिम को आगे चलाने के लिए आई थिंक हम सब एसोसिएशंस की, हम सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि हम इस पे चर्चा करें, इस पे मंथन करें और इस पे एक निष्कर्ष निकालें कि किस तरह से हम भारत को नेट ज़ीरो 2070 से पहले बना सकते हैं। और चूँकि जो एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल की एनर्जी, आई थिंक वो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है। और जैसा कि हम एक हेरिटेज सिटी से बिलोंग करते हैं और राजस्थान एक हेरिटेज स्टेट है, तो आई थिंक जो एनर्जी कंजम्पशंस बिल्डिंग में और पूरे सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो एनर्जी कंजम्पशन हमारे यहाँ पे पैसिव मेजर्स के द्वारा कम था, उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्बन प्लानिंग करें और एक सशक्त राजस्थान का निर्माण करने के लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बस इतना बहुत है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो आज के दिन में एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी उस पर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस दिया है, वो है कि क्लाइमेट चेंज। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, अगर आज के दिन में आप देखें, पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कई जगह तो 50-50 तक भी टेम्परेचर जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हम अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं इन बिल्डिंग्स, इन इंडस्ट्रीज़ और बाकी सेक्टर्स में, उसको हम किस तरीके से आगे देखें कि उसको या तो हम घटाएं या प्रॉपर हम रेन्यूएबल्स पे उसको ले जाएं। तो आज का जो ये इवेंट है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट के सीनियर प्रोफेशनल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका रोल एक बहुत क्रिटिकल है इसमें कि हम सब लोग मिलके कैसे सोचें कि राजस्थान में आने वाले टाइम में जो नई डेवलपमेंट है वो कैसे ग्रीन एनर्जी को, रेन्यूएबल को इंटीग्रेट करे, हमारी बिल्डिंग्स अच्छी कैसे बने, डिज़ाइंस जैसे पुराने अगर देखें राजस्थान में हवा महल होता था, पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, उसमें पैसिव स्ट्रेटजीज थी, ठंडी रहती थी बिल्डिंग। तो आज का जो विषय है हमारा वही है कि हमारी नई कंस्ट्रक्शंस पैसिव डिज़ाइन को इंक्लूड करें, एनर्जी एफिशिएंट हों, रेन्यूएबल का उनके साथ इंटीग्रेशन आए और कैसे फ्यूचर में हम लोग नेट ज़ीरो की तरफ राजस्थान को लेके जाएं। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से दुनिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आज की डेट में चल रही हैं और एसोचैम इसमें अग्रणी रहा है कि सारे इसके लिए पॉलिसी एडवोकेसी करना हो, स्टेक होल्डर्स को साथ लाना हो, गवर्नमेंट के साथ काम करना हो, उस पर बहुत काम चलता रहता है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो उसी बात पे मतलब आधारित है कि पॉलिसी कैसी बने, लोग अपने डिज़ाइन बिल्डिंग की कैसे करें, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे आए। बिकॉज़ क्या है कि ये एक आदमी करने से होना नहीं है, एक एजेंसी करने से होना नहीं है, हम सबको साथ मिलकर ही करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टेक आप लोग जितने हैं इसके स्प्रेड करेंगे न्यूज़ को, तो लोगों को पता चलेगा। तो अवेयरनेस बढ़ाना, पॉलिसी बनाना और उसके आधार पे हर इंसान, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस आधार में कंट्रीब्यूट करना। क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर्स की वजह से आप देख रहे हैं किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि अगर हम जैसे आज से 50 साल पहले देश की जो आबादी थी और अब जो है उसमें बहुत का फ़र्क है। तो अगर सबके लिए मकान भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए और सब अरेंजमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा। बट डेवलपमेंट कैसा हो जो कि पर्यावरण को ख़राब ना करे और जिस तरह से हम सस्टेनेबल कर सकें और लंबे दूर तक चल सकें। धन्यवाद।